और जैसे गंगा एक नदी है, हाँ तो जी। हम उनको नदी ही क्यों नहीं मानते हैं और माँ गंगा क्यों कहते हैं? इसके पीछे ना हमें भारतीय संस्कृति का दर्शन समझना पड़ेगा। देखिए, जो भी चीज़ हमारे पालन पोषण में सहायता करे, हम हमें जन्म दे या हमारी संस्कृति का आधार हो, उन सबको हमने माँ माना। इसी ओके। एंगल से पृथ्वी भी माँ है, गऊ भी माँ है, गंगा भी माँ है, लाभदायक वनस्पतियाँ भी माँ हैं। अंतिम समय भी जब इंसान का होता है तब भी गंगा जल यूज करते हैं। देखिए, अंतिम समय में ना 3 चीज़ों का महत्व बताया गया है। भगवान के नाम के उच्चारण का, तुलसी दल का और गंगा जल का। तीनों का सिग्निफिकेंस यही है कि वे अंतिम समय में भगवान की स्मृति बनाए। गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं, इसके पीछे क्या अर्थ है? हम लोग कहते हैं कि गंगा में सिर्फ डुबकी लगा लो, नियमित रूप से आप डुबकी लगा लो तो आपके पाप धुलते रहेंगे। फिर वही बात आती है कि ऐसे तो गंगा में रहने वाले सारे जीवों को बैकुंठ मिलना चाहिए। करेक्ट। जैसे हम लोग ऋषिकेश में देख रहे हैं, हरिद्वार में आजकल जैसे कावड़ चल रही है, तो इतना सब कुछ कूड़ा करकट रहता है, वो सब गंगा में ही जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अभी भी इतना प्योरिटी रहेगा गंगा में? देखिए, अगर आप गंगा जी में नाला प्रवाहित करते हैं तो गंगा जी गंदा नाला नहीं बनती, गंदा नाला गंगा जी बन जाता है। इसी तरह जिस तरह आप अपवित्र स्थान में भगवान का नाम लेते हैं तो नाम अपवित्र नहीं होता, स्थान पवित्र हो जाता है। हर हिंदू घर में एक छोटी सी बॉटल गंगा जल की ज़रूर होती है। चाहे गृह प्रवेश हो, पूजा हो, शादी हो या किसी की ज़िंदगी के आखिरी पल, इन सब चीज़ों में सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन है, गंगा जल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, गंगा जल में ऐसा क्या है? क्या ये सिर्फ आस्था का प्रतीक है या संस्कृत के ग्रंथों में इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने वाले हैं एक संस्कृत टीचर और एक कल्चरल एंथुजियास्ट के साथ। सो कैन वी ऑल प्लीज वेलकम मिसिस आस्था सिंगला। हाय आस्था। हाय शिवम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे इन द शो। आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इतने अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। सुपर। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि गंगा का सबसे पहला जिक्र किस ग्रंथ में हुआ था? हाँ जी, तो गंगा का सबसे पहला जिक्र या वर्णन हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद का एक बहुत पॉपुलर नदी सूक्त है जिसमें एक श्लोक है, इमं में गंगे यमुने सरस्वती, अर्थात हे गंगा यमुना सरस्वती और अन्य पवित्र नदियों, आप हमारा नमन स्वीकार कीजिए। तो इससे हमें पता चलता है कि ऋग्वेद या वैदिक काल में भी गंगा श्रद्धा का विषय थी। पर वेदों में गंगा का बहुत विस्तृत वर्णन नहीं है। अगर हम विस्तार की बात करें तो पुराणों में, जैसे कि स्कंद पुराण, भागवत महापुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण और रामायण और महाभारत में गंगा की महिमा का और उनके अवतार का बहुत ही विस्तृत वर्णन मिलता है। ओके, थोड़ा सा इसको और इलैबोरेट करके आप समझाएंगे? हाँ जी, देखिए, मैं इसका रीज़न आपको बताती हूँ। वैदिक काल में क्या था कि गंगा हमारी सभ्यता का पूर्वी हिस्सा थी। गंगा के अराउंड हमारी सभ्यता नहीं थी क्योंकि गंगा के पूरब में सभ्यता का विस्तार नहीं हुआ था। सभ्यता का विस्तार अधिकतर सिंधु क्षेत्र में ही ज़्यादा था। तो इसीलिए गंगा का वर्णन किया गया है, उनकी महिमा के बारे में बताया गया है, वे श्रद्धा का विषय थी ये भी बताया गया है। बहुत विस्तृत कथा नहीं मिलती। जबकि पौराणिक काल में क्या हुआ, सभ्यता जैसे जैसे पूरब की ओर प्रोग्रेस करने लगी वैसे वैसे गंगा के अराउंड सभ्यता का विकास हुआ। तो इसीलिए पौराणिक कथाओं में गंगा का वर्णन ज़्यादा देखा जाता है। ओके। और जैसे गंगा एक नदी है, हाँ तो जी। हम उनको नदी ही क्यों नहीं मानते हैं और माँ गंगा क्यों कहते हैं? इसके पीछे ना हमें भारतीय संस्कृति का दर्शन समझना पड़ेगा। देखिए, जो भी चीज़ हमारे पालन पोषण में सहायता करे, हमें जन्म दे या हमारी संस्कृति का आधार हो, उन सबको हमने माँ माना। इसी एंगल से पृथ्वी भी माँ है, गऊ भी माँ है, गंगा भी माँ है, लाभदायक वनस्पतियाँ भी माँ हैं। अथर्ववेद कहता है, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्यः, मतलब पृथ्वी हमारी माता है, हम उनके पुत्र हैं। तो इसी भाव से हमने गंगा को और अन्य नदियों को माँ का स्थान दिया। ये हमारी संस्कृति का रिफ्लेक्शन है। ओके, तो बाकी जो नदी आप बोल रहे हो उनको भी माँ का स्थान दिया? हाँ, हम लोग अक्सर सभी नदियों को माँ का ही स्थान देते हैं। अगर आप नर्मदा की बात करें या आप यमुना की बात करें तो उस क्षेत्र में जहाँ पर उनके अराउंड सभ्यताएं बसी हुई हैं, वहाँ पे उन्हें माँ का ही स्थान दिया जाता है। ओके, तो ये दो चीज़ अलग हो गई। मतलब जहाँ पे जैसे आपने नर्मदा बोली, सरस्वती माँ बोली, ओ सॉरी नर्मदा बोली, यमुना बोली, हाँ जी। तो जो भी लोग उन नदियों के आसपास रह रहे हैं वो उनको माँ का एक रूप मान रहे हैं या माँ करके उनको रेस्पेक्ट दे रहे हैं। हाँ जी। बट जो गंगा है उनको पूरा भारत माँ गंगा बोलता है, तो ये तो दो बात अलग हो गई। नहीं,
इसीलिए देखो, इसका एक कारण ये भी आप कह सकते हो कि गंगा की जो महिमा है वो काफी विस्तृत है। अच्छा। बाकी नदियों की जो महिमा है वो शायद हो सकता है क्षेत्रीय करेक्ट। रीजन में थोड़ी ज्यादा हो, क्योंकि वो क्षेत्र का पालन पोषण कर रही हैं, पर गंगा की जो महिमा है वो पूरे भारत में काफी या पूरी दुनिया में विस्तृत है। तो इसीलिए हम उनके बारे में सुनते ज्यादा हैं कि वे माँ मानी जा रही हैं या गंगा माता उन्हें कहा जा रहा है, हर जगह उनकी महिमा का जिक्र हो रहा है। पर ऐसा नहीं है कि उन्हें स्पेसिफिकली ये स्टेटस दिया गया, हम उसके बारे में सुनते ज्यादा हैं। राइट, करेक्ट। हाँ, ये आपने सही बोला। हाँ जी। और माँ गंगा के कितने नाम हैं? अगर हम ये देखें कि स्कंद पुराण में गंगा सहस्त्र नाम है, तो इसका मतलब उनके सहस्त्रों नाम है। पर कुछ नाम ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा विख्यात हैं या बहुत प्रचलित हैं हमारे कल्चर में। इसके पीछे मैं आपकी एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। तो जब भी हम स्कूल के बच्चों को संस्कृत पढ़ाते हैं तो बच्चे हमसे हमेशा पूछते हैं कि मैम, एक चीज़ के संस्कृत में इतने सारे नाम होते हैं, इतने सारे पर्यायवाची हमें याद करने पड़ते हैं। तो मैं उन्हें भी कहती हूँ कि संस्कृत में ये सारे शब्द पर्यायवाची नहीं है, हर शब्द के पीछे एक कथा जुड़ी हुई है। और गंगा इसका बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है। जैसे कि गंगा का सबसे पहला नाम पड़ा भागीरथी जी, क्योंकि राजा भगीरथ के कठोर तप के कारण वे स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आई। और लिटरेचर की खूबसूरती देखिए, इसीलिए आज भी हम किसी भी असाधारण प्रयास को भगीरथ प्रयास कहते हैं। दूसरा नाम उनका पड़ा जानवी। जानवी इसीलिए क्योंकि जब वे धरती पर प्रवाहित हो रही थी तो उनके वेग से ऋषि जनु का आश्रम डूब गया। फिर देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने उनको अपने कान से बाहर निकाला, तो इसीलिए उनका नाम जानवी पड़ा। मंदाकिनी इसीलिए क्योंकि वे स्वर्गलोक में बहती हैं। त्रिपतगामिनी इसीलिए क्योंकि स्वर्ग, धरती, पाताल तीनों लोकों में उनका प्रवाह है। विष्णुपदी इसलिए क्योंकि वे श्री हरि के चरणों से प्रकट हुई थी। तो ये नाम ऐसे हैं जो प्रचलन में ज़्यादा हैं, ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो ये कथाएं हैं। अब अगर इसका एक दूसरा एग्जाम्पल भी देखें तो कृष्ण भगवान के सारे नामों में भी तो उनकी लीलाएं छुपी हैं। जैसे जब मैया ने ऊखल से बांधा तो वे दामोदर कहलाए, गिरिराज जी को धारण किया तो गिरिधारी कहलाए। तो संस्कृत में हर नाम के पीछे एक कथा या एक लीला जरूर जुड़ी होती है। ओके। आपने भी मंदाकिनी का जिक्र किया था कि वो स्वर्गलोक में बहती हैं जी, तो वो वाली स्टोरी आप थोड़ा सा बताएंगे कि जब वो स्वर्ग से धरती पे कैसे आई थी? हाँ जी। पहले मैं उनका प्राकट्य का बता देती हूँ आपको थोड़ा सा। जब भगवान श्री हरि ने वामन अवतार लिया तो यूनिवर्स की जो प्रोटेक्टिव लेयर है उन्होंने उस पर अपने पाँव को रखा या पाँव के अंगूठे से उस पर मारा। तो वहाँ से जो शुद्ध पवित्र जल था वो गंगा के रूप में बहा। तो ब्रह्मा जी ने उसको अपने कमंडल में भर लिया और स्वर्गलोक में प्रवाहित किया। उसके बाद राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा हर जगह छोड़ा जाता है दिग्विजय के लिए। तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा ऋषि कपिल के आश्रम में चला गया जो कि पाताल में था। तो उनके 60,000 पुत्र उस घोड़े को ढूंढने गए और ढूंढते ढूंढते वो ऋषि के आश्रम तक पहुंचे। ऋषि उस वक्त तपस्या में थे, साधना में थे, तो उन्होंने इस चीज का रिगार्ड नहीं किया और वहां पे बोला कि ये घोड़ा तुमने क्यों पकड़ा है, हमारा घोड़ा छोड़ो। तो ऋषि ने क्रोध में आके उन्हें भस्म कर दिया। तो उसके बाद से उनकी कई पुष्टों ने कोशिश की कि हम उनका कल्याण कर सके अपने पूर्वजों का। तो ऋषि कपिल ने मार्ग बताया कि अगर गंगा पृथ्वीलोक पर प्रवाहित होती हैं या गंगा जल आ सके तो इन लोगों का कल्याण हो जाएगा, ये श्राप मुक्त हो जाएंगे। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये प्रयास किए गए पर कोई सफल नहीं हुआ। फिर राजा भगीरथ ने ये प्रयास किया, उन्होंने कठोर तप किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें वर दिया कि ठीक है, गंगा को आप पृथ्वी पर, गंगा की एक धारा को ले जा सकते हैं। पर फिर प्रॉब्लम ये आई कि उनका वेग इतना तेज था कि अगर वे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरती तो पृथ्वी फट जाती। पृथ्वी उनके वेग को सहन नहीं कर सकती थी। तो फिर भगीरथ जी ने शंकर जी की तपस्या की, शंकर जी को प्रसन्न किया। तो शंकर जी ने फिर इस चीज को एक्सेप्ट किया कि मैं अपनी जटाओं में गंगा को धारण करूंगा और फिर कम वेग से उन्हें पृथ्वी पर छोड़ूंगा। तो इस तरह गंगा जी स्वर्गलोक से पृथ्वी तक आई। और उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ था? उनका ओरिजिन गंगोत्री में गोमुख से उनका ओरिजिन होता है पृथ्वी पर, और उसके बाद वे नीचे मैदानों की तरफ बहती हैं। तो हम लोग एक बार देवप्रयाग के बारे में बात करते हैं कि देवप्रयाग में शायद भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलते हैं। हाँ जी, क्योंकि राजा भगीरथ गंगा जी को पृथ्वी पर लाए थे, तो जब वे गंगोत्री से निकलती हैं तो उनका नाम भागीरथी है। तो देवप्रयाग में वो अलकनंदा से मिलती हैं और गंगा जी बनती हैं। फिर उसके बाद जब वो मैदानों में उसके नीचे बहती हैं तो वो गंगा कहलाती हैं। ओके, ठीक है। और गंगा जल क्यों ही पवित्र माना जाता है?
बाकी नदियों का जल क्यों इनको हाँ पवित्र जी, माना जाता है? गंगा को पवित्र इसीलिए माना जाता है क्योंकि वे श्री हरि के चरणों से प्रकट हुई हैं और उनका चरणामृत स्वरूप है। इसके शास्त्रों में कई कोटेशन मिलते हैं। भविष्योत्तर पुराण में श्लोक आता है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि नाशिनम विष्णु पादोदकम पृथ्वा शिरसा धार्याम्यहम्। विष्णु पादोदकम मतलब वे श्री हरि के चरणों से निकली हैं और उनका चरणामृत स्वरूप है। और गंगा गायत्री मंत्र में भी आता है, ओम विष्णु पाद संभूतायै मतलब विष्णु के चरणों से प्रकट हुई। तो इसीलिए उनको अत्यंत पवित्र माना जाता है क्योंकि वे भगवान का चरणामृत स्वरूप है। और अंतिम समय भी जब इंसान का होता है तब भी गंगा जल यूज करते हैं? अंत समय में देखिए 3 चीजों का महत्व है, भगवान के नाम के उच्चारण का, तुलसी दल का और गंगा जल का। और तीनों का सिग्निफिकेंस यही है कि मरते वक्त इंसान के मन में भगवान का स्मरण हो। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति ना अस्त्येत्र संशयः। मतलब जो अंत समय में मेरा स्मरण करता है, मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, वह निश्चित ही मुझे प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसीलिए इन तीनों चीज़ों का भाव यही है कि मरते समय उस व्यक्ति के मन में ईश्वर का स्मरण आए। ओके। और कोई महत्व नहीं है। ठीक है। क्योंकि हमारी संस्कृति में देखिए मृत्यु को अंत नहीं माना जाता बल्कि अगले चरण की शुरुआत माना जाता है भारतीय दर्शन में, हिंदू दर्शन में। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि मरने वाले व्यक्ति को सद्गति प्राप्त हो और वो तभी होगी जब वे ईश्वर का स्मरण करेंगे। ठीक है। तो जब भी कोई अपने अंतिम समय में होता है तब उस पर गंगा जल चढ़ाते हैं और ऐसा आपका कहना था कि उनको ईश्वर प्राप्ति होती है, करेक्ट? तो जब कोई भी स्पिरिट होती है या कोई भी भटकती आत्मा होती है, जब उनको मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है, गंगा जल तो उनको भी चढ़ता होगा, तो फिर उनको क्यों नहीं ईश्वर प्राप्ति होती है? क्योंकि स्मरण का महत्व है यहाँ पे। गंगा जल एक वस्तु की तरह उसका महत्व नहीं है कि अगर आप किसी पे भी गंगा जल डाल देंगे तो उसको मोक्ष मिल जाएगा। ऐसे तो गंगा में रहने वाली मछलियां, कछुए, जीवाणु जो हैं वो सब बैकुंठ जाएंगे, पर ऐसा तो नहीं होता। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस जो है वो स्मरण का है। स्मरण का क्या है मतलब, एक बार थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन मन से। देखिए मैं आपको बताती हूँ, अगर हम गंगा स्तोत्रम की बात करें तो उसमें कई जगह ये मेंशन्ड है। जैसे कि सबसे पहले श्लोक 4 है। श्लोक 4 में वो बोलते हैं, त्वयि यो भक्तः, जो गंगा जी जो आपका भक्त है। अब भक्त कौन है? जो भक्ति करता है। भक्ति किससे होती है? मन से होती है। इसके बाद दोबारा वे बोलते हैं 8वें श्लोक में, भृत्य शरण्यम, जो आपकी शरण में है, जिसने मन, शरण का मतलब क्या है? मन बुद्धि को समर्पित करना। ठीक है। उसके बाद 13वें में वो दोबारा बोलते हैं कि गंगा जी जो आपकी भक्ति करता है वो आपको प्राप्त करता है या आप उसके पापों का नाश करती हैं। ओके। तो बार बार मन से क्रिया करने का महत्व है। इससे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं एक बॉटल में गंदा पानी डाल दूं, उसको कस के बंद कर दूं और उसको 10 बार गंगा जी में डुबाऊं और फिर आपको बॉटल खोल के दूं, तो क्या आप आचमन करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बॉटल को गंगा जल में डुबाया है, अंदर के पानी को नहीं। तो हम लोग जब गंगा में डुबकी लगाने जाते हैं तो होता क्या है, हमारा शरीर तो गंगा जी में डुबकी लगा रहा है, पर मन है कि कुर्ते में पैसे पड़े थे, फोन भी पड़ा था, कहीं कोई उठा के ना ले जाए, वापस जाना भी है, लेट हो जाएगा। हमारा ध्यान इधर उधर भटक रहा है। मन हमारा गंगा जी में नहीं है। क्या हमने डुबकी लगाते वक्त ये सोचा कि जिस पर्सनालिटी में हम डुबकी लगा रहे हैं उनका क्या महत्व है? वे श्री हरि के चरणों का स्पर्श करके आई हैं, शंकर जी उन्हें अपनी जटाओं में धारण करते हैं। तो क्या महत्व है उन गंगा जी का? इस चीज को हम अपने हृदय में धारण नहीं करते। हाँ, श्लोक जरूर बोल देंगे रटा रटाया। तो मन का महत्व है, किसी भी बाहरी क्रिया का महत्व नहीं होता। बट पानी इतना ठंडा होता है, तो जो आपने बोला पैसे रखे हैं उधर, तो वो तो पता ही नहीं चलता कहाँ पैसे हैं, क्या है, कुछ नहीं है। तो वो इधर उधर हो जाता है पानी इतना ठंडा। हाँ, या तो फिर शरीर की तरफ ध्यान होता है कि पानी बहुत ठंडा है, कहीं बीमार ना पड़ जाए। हाँ। ठीक है। अच्छा, गंगा जल से जो घर शुद्ध होता है उसके पीछे क्या अर्थ है? हाँ जी, देखिए हमारे दर्शन में शुद्धि का अर्थ बाहरी साफ सफाई के साथ साथ भीतर की पवित्रता भी है। जब हम नियमित अपने रूप में घर में गंगा जल का छिड़काव करते हैं या कोई भी ऐसा रिचुअल परफॉर्म करते हैं जो शुद्धि की तरफ जा रहा है, जिसका एम शुद्धि क्रिएट करना है, तो उससे हमारा भाव भी शुद्ध होता है। एटलीस्ट जिस समय आप मंदिर में बैठ के पूजा कर रहे हैं या गंगा जल कर रहे हैं या गौ की धुनी कर रहे हैं, तो उस समय तो कम से कम आपके मन में पवित्र भाव आएगा। उसका भाव यही है कि हम अपने घर को पवित्र भावों के लिए, पवित्र भावना के लिए और भगवान के आगमन के योग्य बना रहे हैं।
ओके। और जब आप ये कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं तो आपकी चेतना में ये बात रहेगी ना कि हमें गलत कार्य नहीं करना, हमें अपने भावों को पवित्र रखना है, शुद्ध रखना है। एग्जैक्टली। क्योंकि इस जगह पे गंगा जल का छिड़काव हुआ है। राइट राइट, हाँ। और अच्छा, गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं, इसके पीछे क्या अर्थ है? हाँ जी, इसके पीछे वही जो हमने डिस्कस किया कि हम लोग कहते हैं कि गंगा में सिर्फ डुबकी लगा लो, नियमित रूप से आप डुबकी लगा लो तो आपके पाप धुलते रहेंगे। फिर वही बात आती है कि ऐसे तो गंगा में रहने वाले सारे जीवों को बैकुंठ मिलना चाहिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और वेदों और पुराणों में गंगा जी का सबसे पावरफुल श्लोक कौन सा होगा? देखिए, शास्त्रों में 2 श्लोक ऐसे हैं जो मुझे गंगा से रिलेटेड बहुत पसंद है। सबसे पहला श्लोक तो पद्म पुराण में है, गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। मतलब जो हजारों योजन दूर से भी गंगा गंगा ऐसा पुकारता है या गंगा जी का स्मरण करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक को जाता है। अब देखिए, इसमें 2 फिलॉसफीज बहुत अच्छी हैं। एक तो सबसे पहले गंगा जी का जो पाप नाशनी स्वभाव है वो इसमें बताया गया है, और दूसरा ये कि आपको फिजिकली वहाँ तक जाने की ज़रूरत भी नहीं है, गंगा जी में डुबकी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ उनका नाम पुकारते हैं योजनों दूर से भी, या उनका सिर्फ स्मरण करते हैं, तो भी आप विष्णु लोक जाएंगे, मतलब पापों से मुक्त हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप एक फिलॉसफी देखिए कि सपोज कीजिए अगर बोलना ही ज़रूरी होता, नाम उच्चारण ही जरूरी होता, तो जो बोल नहीं सकता वो तो भगवान पे हड़ताल कर देता। करेक्ट। कि हमें तो फ्री में भगवत प्राप्ति कराई जाए। या जो चल नहीं सकता, तीर्थों पर जा नहीं सकता, वो भी हड़ताल कर दे कि हमें तो घर बैठे भगवत प्राप्ति होनी चाहिए, हम कुछ भी करें क्योंकि तीर्थ पे जाने का महत्व है और तीर्थ पर हम जा नहीं सकते। तो इसीलिए जो हमारा हिंदू दर्शन है उसमें सिर्फ स्मरण, क्योंकि मन सबके पास है, स्मरण हर कोई कर सकता है, तो मन का खेल है सारा। मन से अगर आप करते हैं तो उस चीज का, उस क्रिया का फल आपको मिलेगा। और अगर मन से नहीं करते, चारों धामों की आप मार्चिंग करते रहिए हर साल, बट अगर आपका मन वहां पे नहीं है तो उसका रिजल्ट फिर आपको नहीं मिलेगा। करेक्ट, एग्जैक्टली। और दूसरा श्लोक जो मुझे बहुत पसंद है वो है गंगा स्तोत्रम का पहला श्लोक, जिसकी रचना शंकराचार्य जी ने की थी। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल गंगे, शंकर मौलिन निवासिनी विमले, मम मति रास्ताम तव पद कमले। मतलब मेरी जो चेतना है, मेरा जो चित्त है, मेरी जो बुद्धि है, वो आपके चरणों में निवास करे। यहाँ पे भी दोबारा मन से गंगा जी की महिमा को समझने पे जोर दिया जा रहा है। तो ये इसीलिए दोनों श्लोक मुझे बहुत पसंद है। और आदि शंकराचार्य ने गंगा के बारे में क्या कहा था? आदि शंकराचार्य ने 2 रचनाओं का निर्माण किया था गंगा के ऊपर, गंगा अष्टकम जो 8 श्लोकों का है और गंगा स्तोत्रम जो 13 श्लोकों का है। तो ये 2 रचनाएं उन्होंने की। अब यहाँ पे भी एक और बात देखिए, शंकराचार्य अद्वैत सिद्धांत के आचार्य थे जी। तो उन्होंने निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म की उपासना बताई, पर फिर भी उन्होंने सगुण सविशेष साकार के ऊपर रचनाएं की। जैसे उन्होंने भज गोविंदम रचा भगवान कृष्ण पर, उन्होंने गंगा स्त्रोत रचे जिनमें उन्होंने गंगा जी की महिमा का बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। राइट। तो इससे हमें पता चलता है कि द्वैतवाद और अद्वैतवाद 2 अलग अलग चीजें नहीं है। मतलब इसको लेके बहुत कंफ्यूजन रहता है कि ये दोनों मार्ग हैं, कौन सा मार्ग सही है, कौन सा मार्ग गलत है। तो अगर हम समन्वय करें तो ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही डेस्टिनेशन तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। और आपने जो बोला द्वैत मार्ग और अद्वैत मार्ग, इसका क्या मतलब होता है? अद्वैत मार्ग का ये मतलब होता है कि हम कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, और हम इसमें निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म को एक एनर्जी स्वरूप मान के और उनकी उपासना करते हैं या उनमें ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। और जो अद्वैत मार्ग है उसमें भगवान की सत्ता अलग है, मेरी सत्ता अलग है। मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, उनका दास हूँ, उनका सेवक हूँ। और भक्ति मार्ग के द्वारा भगवान तक पहुँचने की कोशिश की जाती है। जो अद्वैत मार्ग है वो काफ़ी सरस मार्ग है, उसमें हम भगवान में लीन नहीं होते, भगवान भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, हमारा चित्त रहता है, मन बुद्धि रहती है, तो हम उनकी सरस लीलाओं का आनंद लेते हैं। करेक्ट। और गंगा का रिलेशन क्या है कुंभ मेले से? देखिए, गंगा जी का कुंभ मेले से रिलेशन शास्त्रों में स्पष्ट रूप से नहीं मिलता, क्योंकि कुंभ मेले को समुद्र मंथन की कथा से जोड़ा गया है। अच्छा। तो ये चीज़ ज़रूर थी कि समुद्र मंथन में अमृत कलश प्रकट हुआ था, उस अमृत कलश की बूंदें 4 जगहों पर गिरी थी, पर शास्त्र ये नहीं कहते कि वो 4 जगह कौन सी है जहाँ वो बूंदें गिरी थी। ये लेटर कल्चर में हम लोग देखने को मिलता है कि हम लोग कहते हैं कि 4 जगह नासिक, उज्जैन,
हरिद्वार और काशी में गिरी थी, तो वहाँ पे महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, पर शास्त्रों में इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। शायद इसीलिए गंगा जी से जोड़ दिया जाता है क्योंकि हरिद्वार और काशी जो है वो ऑलरेडी तीर्थ हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ गंगा जी, और वहाँ पे हम एक और ऐसा मेला आयोजन करें जो हमारी संस्कृति का, हमारी ऋषि परंपरा का, हमारे हिंदू धर्म का उत्सव है, तो वो और स्पेशल हो जाता है, दुगना स्पेशल हो जाता है। और जाने वाले भक्तों को दोनों चीज़ों का लाभ मिलता है, कुंभ का भी लाभ मिलता है, ऋषियों के सानिध्य का भी लाभ मिलता है, वे अलग अलग साधकों को उनकी साधनाओं को भी देख पाते हैं, और गंगा जी के सानिध्य का भी लाभ है। करेक्ट। चाइनीज स्कॉलर थे ज़ैन उन्होंने 1643 सीई में ये मेंशन किया था कि उस समय में उन्होंने एक मेला देखा था गंगा जी के तट पर, जहाँ पे एक राजा ने अपनी सारी संपत्ति को दान कर दिया था, सब कुछ दान कर दिया उन्होंने जो भी उनके पास था। तो इट वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ डोनेशन, दान करना हमारी संस्कृति का। पर उन्होंने भी कुंभ वर्ड यूज़ नहीं किया। पर आजकल के जो स्कॉलर्स हैं वो ऐसा मानते हैं कि शायद उन्होंने कुंभ विटनेस किया था, शायद, बट रिटन रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। ओके। और ब्रिटिश पीरियड में भी जब भी उन लोग को कहीं पे ट्रैवल करना था, एक जगह से दूसरी जाना था, ये बहुत दूर होता था उस टाइम, शिप से जाते थे या वॉक करके जाते थे, तो वो लोग गंगा जल अपने साथ में ले जाते थे। देखिए ब्रिटिश पीरियड में ना गंगा जी का पानी कभी खराब नहीं होता, इसके ऊपर रिसर्च होनी शुरू हो गई थी। हैंकिंग ने क्या किया था, वो गंगा जल लेके गए पास्चर इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च की एंड ही फाउंड दैट कि एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है गंगा जल में। उन्होंने ये देखा कि गंगा जल कॉलेरा के बैक्टीरिया को आधे घंटे से भी कम में मार देता है। तो कुछ ऐसा है उसमें जो बैक्टीरिया को किल कर रहा है, हार्मफुल बैक्टीरिया को। बाद में डी हेरल ने जब बैक्टीरियोफाजिस की डिस्कवरी की तो उन्होंने ये कहा कि जिसकी बात हैंकिन ने की थी वो ये बैक्टीरियोफाज जो गंगा जल में होता है। बैक्टीरियोफाजेस आर बेसिकली वायरसेस जो बैक्टीरिया को मारते हैं, बैक्टीरिया को खाना, बैक्टीरियोफाज ईटिंग बैक्टीरिया। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जब शिप से इंग्लैंड रिटर्न यात्रा जो होती थी वो 3 महीने की यात्रा होती थी, तो एनपीआर रिकॉर्ड्स में ऐसा मेंशन्ड है कि कुछ शिप्स उनको गंगा जल को कैरी करते थे और ब्रिटिश बोलते थे दैट दिस वाटर इज स्वीट एंड प्योर, कि ये हमेशा स्वीट रहता है और प्योर बना रहता है। और अकबर ने भी इसे जले हयात बोला। जले हयात मतलब पवित्र पानी, ठीक है, कि ये कभी खराब नहीं होता। बट अगर हम ब्रिटिश साइटेशंस देखें या सरकारी दस्तावेज देखें तो हमें कोई फॉर्मल रिटर्न रिकॉर्ड नहीं मिलता। हाँ, एनपीआर की रिपोर्ट में ये ज़रूर मेंशन्ड है कि इंग्लैंड रिटर्न यात्रा में शिप्स गंगा जल को कैरी करती थी क्योंकि उसका पानी खराब नहीं होता। बट अभी तो आई थिंक इतना ज़्यादा गंगा में, जैसे हम लोग ऋषिकेश में देख रहे हैं, हरिद्वार में आजकल जैसे कावड़ चल रही है, तो इतना सब कुछ कूड़ा करकट रहता है, वो सब गंगा में ही जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अभी भी इतना प्योरिटी रहेगा गंगा में? देखिए, अगर आप गंगा जी में नाला प्रवाहित करते हैं तो गंगा जी गंदा नाला नहीं बनती, गंदा नाला गंगा जी बन जाता है। इसी तरह जिस तरह आप अपवित्र स्थान में भगवान का नाम लेते हैं तो नाम अपवित्र नहीं होता, स्थान पवित्र हो जाता है। यह है आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं भौतिक पॉइंट ऑफ व्यू देखूं तो हाँ, जो जल है वो जरूर प्रदूषित होता है। इसका मैं आपको पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, उससे आपके लिए कोरिलेट करना ईजी हो जाएगा। देखिए, जो भौतिक तीर्थ हैं, जैसे अगर हम वृंदावन की बात करें जी, तो उसके अंदर जो दिव्य तीर्थ है वो व्याप्त है। भौतिक वृंदावन के अंदर दिव्य वृंदावन व्याप्त है उसके अंदर। ऐसे ही गंगा जी के जल के अंदर वो दिव्यता व्याप्त है। उस दिव्यता को हम प्रदूषित नहीं कर सकते, पर जो भौतिक जल है, जो जलधार है, उसको जरूर प्रदूषित किया जा सकता है। तो और वो प्रदूषित हो भी रही है। करेक्ट। और मंदिर में मूर्ति स्थापना के टाइम पे गंगा जी का क्या रोल होता है, गंगा जल का क्या रोल होता है? हाँ जी, देखिए, मूर्ति स्थापना में जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है तो कई चरणों में गंगा जल का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला तो है कि हम लोग कलश यात्रा करते हैं। जब भी मंदिर होता है तो कलशों में पवित्र नदियों के, तीर्थों के जल को भरा जाता है और उससे मंदिर का प्रक्षालन किया जाता है, जिससे मंदिर स्वच्छ हो जाए। तो वहाँ पे भी गंगा जल को हम यूज करते हैं, वही पवित्रता के कारण, क्योंकि गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसके अलावा फिर जब मूर्ति बनती है तो मूर्ति को पहले हम जलमग्न करके रखते हैं, तो उसमें भी गंगा जल का यूज होता है, अगेन पवित्रता। इसके अलावा हम लोग अभिषेक करते हैं मूर्ति का, उसमें भी हम गंगा पंचामृत के साथ साथ गंगा जल का भी यूज किया जाता है। तो इन सभी रिचुअल्स का सिग्निफिकेंस यही है कि मूर्ति में भगवान को बुलाने से पहले, प्राण प्रतिष्ठा करने से पहले हम लोग उस मूर्ति को पवित्र कर दें। और गंगा जल से ज़्यादा पवित्र जल शायद ही कोई होगा।
हमारे धर्म के तो अनुसार। हम लोग जब शिवलिंग पे जब गंगा जल चढ़ाते हैं तो उसका महत्व क्या है? उसका मैं अगेन 2 चरणों में आपको महत्व समझाऊंगी। सबसे पहला तो यही है, देखिए गंगाष्टकम में शंकराचार्य जी भी कहते हैं कि जो गंगा जी हैं वे भगवान शंकर की जटाओं में माला की तरह हैं और उनको अत्यंत प्रिय हैं। तो वैष्णव समाज ऐसा मानता है कि शंकर जी सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है। भागवत महापुराण भी कहती है वैष्णवानाम यथा शंभुः, मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ वैष्णव मतलब जो भगवान विष्णु की भक्ति करे वो शंकर जी हैं। तो इसीलिए गंगा जल भगवान श्री हरि का चरणामृत स्वरूप है, तो जब हम उसको शिवलिंग पे अर्पित करते हैं तो ये चीज़ शंकर जी को बहुत प्रिय है। और दूसरा अगर हम ये देखें तो पवित्रता, अगर शिवलिंग पे हम कोई जल अर्पण कर रहे हैं तो वो अत्यंत पवित्र जल ही होना चाहिए। तो इसीलिए शिवलिंग पे गंगा जल चढ़ाया जाता है। कुछ लोगों में ऐसी मान्यताएं भी हैं कि गंगा जल ठंडा होता है और शिवलिंग में भगवान शिव का तेज होता है, इसीलिए भी गंगा जल चढ़ाया जाता है, बट इसमें इसका कोई शास्त्रीय आधार नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसको हम पुख्ता रूप से नहीं कह सकते कि ऐसा है, पर हाँ ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिनका पुख्ता शास्त्रीय आधार है। ओके। और अभी हम जो इतनी सारी बातें कर रहे हैं ये स्पिरिचुअलिटी के बारे में, शिव जी के बारे में और मूर्ति के बारे में और गंगा जल के इम्पोर्टेंस के बारे में, तो आजकल के यूथ को ये सब उनके अंदर इनकलकेट करना कितना ज़रूरी है? आज के टाइम में तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ना नॉलेज तो बहुत है पर अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है। ओके। हम लोग पेरेंट्स, मैं देखती हूँ कि मेरी ना श्लोक क्लासेस होती हैं, आई कंडक्ट वर्कशॉप जिसमें हम श्लोक सिखाते हैं बच्चों को। बहुत पेरेंट्स एनरोल करते हैं कि बस बच्चों को श्लोक याद हो जाए, सुबह उठ के श्लोक बोलना है। मैम ये बोलता नहीं है, हम तो फोर्स करते हैं कि तुम बोलो जो श्लोक तुमने सीखा है क्लास में, बट बच्चे को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है हमें। तो जब हम रिचुअल्स के पीछे का क्यों समझते हैं ना, तो वो केवल कर्मकांड नहीं रह जाता, उसके पीछे हमारी श्रद्धा जुड़ जाती है। और हमारे शास्त्र कभी भी नहीं कहते कि आप अंधश्रद्धा करके किसी भी चीज को समझो। एक बहुत पॉपुलर सेइंग है इंडिया में, पानी पियो छान के गुरु करो जान के। कि दिमाग से आप अपने लॉजिक से शास्त्रों को, रिचुअल्स को समझो। करेक्ट। तो इसीलिए आजकल नॉलेज बहुत है, अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है। तो अगर हम यूथ को कल्चरल प्रोग्राम्स में एनरोल करते हैं या उनको कल्चर की समझ देते हैं तो इससे 2 चीज़ें होंगी। एक तो हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म प्रिजर्व होगा, जो बहुत ज़रूरी है। आजकल कितने बच्चे हैं जो कहते हैं हम तो एथीस्ट हैं, वी डोंट बिलीव इन गॉड, एंड दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। ऐसे ही संस्कृतियों का और धर्मों का लोप हो जाता है। करेक्ट। तो इसीलिए भी, और दूसरा अगर हम गंगा को सिर्फ पानी मानेंगे, नदी मानेंगे, तो ये प्रदूषण चलता रहेगा, क्योंकि ये नॉलेज सबको है कि प्रदूषण हो रहा है, बट वी आर नॉट वर्किंग टुवर्ड्स इट। बट जब हम उनको माँ मानेंगे, अपनी संस्कृति का आधार मानेंगे, तब ये सब रुकेगा। तो कहाँ जहाँ पे भी ये हम लोग प्रदूषण फैला रहे हैं गंगा जी में, तो कहीं ना कहीं ये तो हम लोग पाप कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए मनुस्मृति में ऐसा कहा गया है, उस समय प्रदूषण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, उस समय प्रदूषण नहीं होता था, पर मनुस्मृति में फिर भी कहा गया है कि अपवित्र चीज़ों का किसी भी प्राकृतिक संपदा में, नदियों के जल में प्रवाह करना धर्म विरुद्ध कार्य है। और वैसे भी अगर आप इस एंगल से भी सोचो, देखो ना, प्रकृति भगवान की धरोहर है। हम यहाँ पे परमानेंट तो आए नहीं है, कुछ टाइम के लिए हम यहाँ पे आए हैं, हमें प्रकृति के संसाधनों का इस्तेमाल करना है, राइट, और उसके बाद हमें वापस जाना है। तो हम भगवान की धरोहर को वैसे भी प्रदूषित नहीं कर सकते, हमें ये यूज के लिए दी गई है, आओ यूज करो और अपना टाइम पूरा करके जाओ। तो उसको प्रदूषित करना तो संभवतः धर्म विरुद्ध है। राइट। मैं एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हाँ जी। इसी बात के ऊपर। मैं अभी मार्च में गया था वाराणसी, तो वहाँ पे मैंने घाट पे चलते हुए देखा कि लोग जो भी हमारे यहाँ पे घूम रहे हैं, जैसे इंडियंस हैं या फॉरेनर्स हैं या वहाँ के लोकल लोग भी हैं, विच इंक्लूड जो छोटे मोटे पंडित जी वहाँ पे घूमते रहते हैं, जो गुरुएं घूमते रहते हैं, जितना भी कूड़ा वहाँ पे पड़ा हुआ है, सुबह सुबह सबकी क्लीनिंग होती है वो वहाँ पे घाट्स की, तो जितना भी कूड़ा है वो सब गंगा जी में बहा रहे हैं और वो लोकल लोग ही बहा रहे हैं। और जैसे वहाँ पे ना बहुत सारे पंडित लोग बैठे रहते हैं अपने एक एरिया में, तो जब वो पंडित लोग आते हैं अपने एरिया क्लीन करते हैं तो वो पूरा वो गंगा जी में बहाते हैं। अब इसके ऊपर आपका क्या कहना है? इसका रीज़न यही है कि हमने ना अपनी संस्कृति और अपने दर्शन को समझा ही नहीं। करेक्ट। जानने और मानने में बहुत बड़ा फर्क होता है। हम सबको पता है जंक खाना गलत है,
जो गलत काम है वो सबको पता होता है कि ये करना गलत है, पर फिर भी हम कर रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर गहन विचार करके कभी ये माना ही नहीं कि ये काम गलत है और क्यों गलत है। राइट। तो वहाँ पे जितने भी पंडे हैं या जो लोकल लोग हैं, सिर्फ गंगा को माँ बोल देना और उनकी आरती कर लेना हर रोज, यही तो सफिशिएंट नहीं है ना। मन से तो आपने माँ माना ही नहीं। राइट। तो इसका रीजन यही है, जानने और मानने में बहुत बड़ा अंतर है। अब इसमें मैं एक पॉइंट और ये ऐड करना चाहूँगी, जो आप यूथ की बात कर रहे थे पहले। मुझे एक बहुत अच्छा एग्जांपल याद आता है। अभी जब कोविड में फिर से रामायण टीवी पे शुरू हुई थी, आपको याद हो तो सब लोग देखते थे। तो आई वाज वाचिंग विद माय नेफ्यू, और उनमें प्रसंग आया कि जब श्री राम लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए जाते हैं, तो वो जाते वक्त जब गंगा पार करते हैं तो देवी सीता प्रार्थना करती हैं कि अगर हमारा वनवास सकुशल पूर्ण हो जाता है तो हम वापस आकर पुनः आपकी विधिवत पूजा करेंगे। तो उस बच्चे ने मुझसे कहा कि ये वैसा ही नहीं है चाची, जैसे हम घर से बाहर जाते हुए आप कहते हो कि सबका हमें आशीर्वाद देना चाहिए, बड़ों की ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए, तो ऐसी तो ब्लेसिंग ले रहे हैं ना ये भी, किसी काम के लिए जा रहे हैं तो देखिए ये कल्चर है। हाँ। यही अंडरस्टैंडिंग हमें लानी है। जैसे घर में किसी आदरणीय का आशीर्वाद लिया जाता है किसी भी नई शुरुआत के लिए, वही काम सीता जी ने यहाँ पे किया। Exactly. माँ स्वरूप माना उन्हें। तो ये छोटी छोटी चीजें जब हम इनकलकेट करेंगे और बचपन से करेंगे, क्योंकि बच्चों के अंदर किसी भी चीज को ग्रास्प करने की, सेंसिटाइज करने की पावर होती है। हम लोग शायद सेंसिटिविटी को छोड़ते जाते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं। करेक्ट। और ना मैंने एक और चीज वहाँ पे एक नोटिस करी थी काशी में ही, जब गंगा की आरती होती है ना, तो अब क्या है कि पंडित लोग और हम लोग सब आरती तो कर रहे हैं, तो गंगा जी को सामने हमारे पानी दिखना चाहिए हमें, लेकिन वहाँ पे क्या है ना, कोई तो बड़ा घाट है, मैं उसका नाम अभी भूल रहा हूँ, तो वो घाट पे वो लोग क्या है, शिप्स आ रही हैं और बोट्स आ रही हैं, वो पूरे घाट तक आ गई हैं और सब पूजा कर रहे हैं, तो गंगा जी तो दिख ही नहीं रही हैं। और जो लोग वहाँ पे आए हैं इतनी दूर से स्पेशली गंगा आरती अटेंड करने के लिए, तो उनको गंगा दिख ही नहीं रही है आरती के टाइम। वो लोग शिप वाले भी इधर देख रहे हैं पंडित जी को, और पंडित जी लोग जो भी हैं, ये जो उनके पीछे लोग बैठे हैं वो शिप देख रहे हैं, तो कहीं भी गंगा जी वहाँ पे है नहीं उस टाइम पे। मैं आपको एक बात बोलूँ, शायद थोड़ी सी पिंच हो ये बात, वो गंगा जी देखना चाहते भी नहीं है। हाँ, आरती के समय पे। राइट, ऐसा भी हो सकता है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं, तो हमने अपना भोग लगाया, आंख बंद करके पर्दा वर्दा लगा के हम भोग लगाते हैं और फिर थाली को उठा के प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसे ही एक मंदिर में एक पंडित जी थे, वो भगवान को हमेशा भोग लगाते थे। तो उन्हें कहीं जाना पड़ा, तो उनका एक छोटा बेटा था, तो वो कह के गए कि देख पीछे से तू भगवान को नियमित भोग लगा दियो, मुझे कहीं जाना पड़ रहा है, तो भगवान भूखे नहीं रहने चाहिए, और उसके बाद ही तू खाइयो भगवान को भोग लगा के। अब उस बच्चे ने थाली भगवान के आगे रखी और बैठ गया, भगवान खाए ना। अब उस बच्चे को तो लगता है कि भगवान खाते हैं, जब वो खा लेंगे उसके बाद मुझे खाना है। अब वो बैठा रहा, 2-3 दिन हो गया, बच्चा है, भूख से परेशान है बच्चा, क्या करे, और भगवान खाए ना, डंडा लेके आ गया, खाते हो क्या बताऊंगा अभी। फिर भगवान प्रकट हुए और भगवान ने खाया, क्योंकि जब हम भोग लगाते हैं हमें ये मन में पक्का विश्वास है कि वो नहीं खाएंगे। राइट। क्या कभी हम देखते हैं अरे किसी कटोरी में से कुछ भी कम नहीं हुआ, उन्हें मेरा बनाया हुआ भोग पसंद ही नहीं आया, उन्होंने कहीं भी ग्रहण नहीं किया, क्योंकि हमें विश्वास है कि नहीं खाएंगे, क्योंकि अगर किसी दिन खा लिया तो हमारा हार्ट फेल हो जाएगा। कि कहाँ चला गया। हमें तो पक्का था कि नहीं खाएंगे। तो उस बच्चे की इतनी श्रद्धा थी कि भगवान खाएंगे कि उन्हें आना पड़ा खाने के लिए। तो इसीलिए हमारी श्रद्धा है, जब हम गंगा आरती कर रहे हैं तो हम सिर्फ उस रिचुअल को, उस कर्मकांड को कर रहे हैं। उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो गंगा जी को देखने के लिए, जिनका मन व्याकुल है कि हमें माँ के दर्शन हो आरती के समय, हम देखना चाहते भी नहीं है। राइट। अच्छा, अभी हम जो बात कर रहे थे वो ब्रिटिश टाइम के पीरियड का, कि जब वो लोग जाते थे गंगा जल को कैरी करते थे, तो उसका साइंटिफिक रीजन क्या है कि गंगा जल खराब क्यों नहीं होता है? हाँ, देखिए हर चीज़ का साइंटिफिक रीज़न अगर हम ढूंढे तो सबसे पहला रीज़न तो मैंने आपको यही बताया कि गंगा जल में बैक्टीरियोफाजेस होते हैं जो हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करते हैं, जैसे कॉलेरा वगैरह डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को किल करते हैं। दूसरा, गंगा जब बहुत तेज प्रवाह से बहती हैं तो उनमें एरेशन बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन उसमें डिजॉल्व होता है। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी जब बढ़ जाती है तो वैसे भी हार्मफुल एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि एरेशन बहुत अच्छा हो गया।
तीसरा गंगा जी जिन पहाड़ों से निकलती हैं वहाँ पे कुछ ऐसे मिनरल्स उनके वाटर में ऐड होते हैं जो सेल्फ क्लेंजिंग मिनरल्स हैं, तो वो मिनरल्स भी बैक्टीरियल ग्रोथ को नहीं होने देते। तो ये कुछ साइंटिफिक रीजंस हैं कि गंगा जल जल्दी से खराब नहीं होता। इसीलिए शायद कुछ लोग ना ये भी सोचते हैं कि हम अपने घर में भी टाइम टू टाइम छिड़काव करते रहें, दो इसका कोई पुख्ता साइंटिफिक वो नहीं है कि गंगा जल के छींटों से आपके घर के बैक्टीरिया किल होंगे या नहीं, बट एक छोटी सी मान्यता, एक श्रद्धा जरूर है। ठीक है। और अभी हम जैसे बात कर रहे थे गंगा जी को प्रदूषित करने के लिए, तो लोग वहाँ पे कूड़ा तो फेंक रहे हैं, ठीक है, वो हमने बात भी कर ली उस बारे में, बट जो वहाँ पे पूजा का सामग्री है और जो पूजा का सामान है, और जैसे हम लोग भी अपने घर में पूजा करते हैं, हाँ जी, तो क्या ये उनमें गंगा जी में बहाना, ये सब चीज़ें, क्या उसको हम लोग सही मान सकते हैं? देखिए शास्त्रों में खासकर मनुस्मृति में ये कहा गया है कि जो पूजा की सामग्री है उसका हमें सम्मान पूर्वक निष्कासन करना चाहिए, उसका अपमान नहीं होना चाहिए पूजा सामग्री का। जैसे अगर कोई मूर्ति खंडित हो गई है या भगवान को आपने कोई पुष्पमाला अर्पित की है तो इनका अपमान नहीं होना चाहिए, सम्मान पूर्वक। अब पहले क्या होता था कि बायोडिग्रेडेबल चीज़ों से ये सब बने होते थे जी। तो प्रकृति से आने वाली चीज़ को आपने प्रकृति को अर्पण कर दिया, जल में बहा दिया जाता था, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट अब क्या हो गया है कि सब चीज़ें नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल हो गई हैं, रासायनिक पेंट्स यूज कर रहे हैं हम लोग, रासायनिक मटेरियल, फाइबर की मूर्तियां बन रही हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। हम ये नहीं कहते कि आप अपमान करो, अगर मूर्ति खंडित हो गई है तो आप उसको ऐसे ही डिस्कार्ड कर दो, नहीं, वो गलत है, बट सम्मान पूर्वक तरीके से इसके ऑल्टरनेटिव्स तो ढूंढे जा सकते हैं ना। जैसे आप मूर्ति को जमीन के नीचे गाड़ सकते हैं जो खंडित मूर्ति है, इसी तरह से पूजा सामग्री को भी आप ऐसे कर सकते हैं। जगन्नाथ जी की मूर्ति के साथ ऐसा ही किया जाता है। जब मूर्ति चेंज होती है जगन्नाथ जी की तो उनको जमीन के नीचे रख दिया जाता है मिट्टी में, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। या फिर हम इको फ्रेंडली ऑप्शंस पे स्विच कर सकते हैं। अब जैसे पीछे गणपति के टाइम पे हुआ था कि इको फ्रेंडली गणपति यूज़ करें, हाँ। इस बार अब फिर कोर्ट ने पेटिशन कैंसिल कर दिया कि नहीं, इको फ्रेंडली यूज़ करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो मूर्ति मेकर्स थे उन्होंने पेटिशन फाइल कर दी कि ऐसे हमारा बिजनेस का लॉस हो रहा है। तो हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि दिस इज़ फॉर द ग्रेटर गुड। मतलब हम अपने निजी स्वार्थ को पर्यावरण से, समाज से ऊपर नहीं रख सकते। ये हमें अपने अंदर ये चेतना जागृत करनी पड़ेगी। और धर्म के नाम पर कट्टरता और कठोरता भी हमें प्रैक्टिस करना छोड़ना होगा। कि अगर हम घर पे जोत जला रहे हैं मंदिर में तो वो सब जोत को इकट्ठा कर लेते हैं। मेरे घर पे भी यही होता था, सारी जोत को इकट्ठा कर लिया जाता था एक थैली में, और उसके बाद कभी आते जाते उसको रिवर में बहा रहे हैं, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। वो जोत किस चीज़ की बनी है आप देखो। तो हमें जिम्मेदार होना पड़ेगा, पूजा सामग्री का अपमान भी ना हो, सम्मान पूर्वक निष्कासन के हमें ऑल्टरनेटिव्स देखने ही पड़ेंगे, तभी पर्यावरण की रक्षा हो सकती है। तो जैसे आप ही सोल्यूशन दे रहे हैं तो आप ही इस चीज़ को बताइए, वो जो आपने जोत के बारे में बात करी है, तो जोत का क्या करेंगे फिर? उस जोत को आप मिट्टी में डाल सकते हैं। ओके। आपके गार्डन में आपके कोई भी प्लांट है तो आप मिट्टी में डाल सकते हैं। ओके। या फिर एक चीज़ और है बहुत अच्छी, आजकल पूजा सामग्री का, मूर्ति का, और जो भगवान के वस्त्र हैं, जैसे अगर किसी ने घर में लड्डू गोपाल को स्थापित किया है या भगवान की मूर्ति को स्थापित किया है, तो उनके जो वस्त्र होते हैं, आजकल बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो उनको रिसाइकल कर रही हैं। राइट। तो रिसाइकल से अच्छा तो कुछ भी नहीं है। अपसाइकलिंग, रिसाइकलिंग हो रही है उन चीज़ों की, उनसे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बन रही हैं। तो हम लोग उनको कॉन्टैक्ट करके उन्हें डोनेट करें और वो चीज़ें रिसाइकल हों। करेक्ट। अच्छा, और हर घर में गंगा जल क्यों रखते हैं? और जैसे कोई भी NRIs होते हैं या कोई भी फॉरेनर्स होते हैं, उनके घर पे भी रहते हैं, और मेरे को ये इसलिए दिमाग में आ रहा है कि मेरी बुआ जब भी ऑस्ट्रेलिया से आती हैं तो गंगा जल यहाँ से लेके जाती हैं, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, रिचुअलिस्टिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जो NRIs बाहर भी रह रहे हैं वो बेसिक रिचुअल्स को, बेसिक इंडियन फेस्टिवल्स को तो ज़्यादातर फॉलो करते ही हैं, और हर रिचुअल में फिर हम लोग गंगा जल का यूज़ भी करते हैं, तो उसका कंजम्पशन भी हो जाता है जब वो एक बार में लेके जाते हैं। तो फिर इसीलिए, और फिर वो हमारे अध्यात्म का, हमारे धर्म का एक प्रतीक भी है कि हर हिंदू धर्म में आपको गीता, गंगा जल, रामायण की पुस्तक, ये चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। राइट। तो ये धर्म का प्रतीक है। जिस तरह हम भगवान की फोटो या मूर्तियों को भी घर में लगाते हैं, और एक भाव ये भी है कि जब हम इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं या इन्हें बार बार देखते हैं तो भगवत भाव बना रहता है। तो ये भी एक रीज़न है, और रिचुअलिस्टिक इम्पोर्टेंस तो है ही। ओके। और जैसे अभी मैं आपको मेरी काशी और वाराणसी वाली स्टोरी बता रहा था, तो मेरे को ऐसा लगता है हम लोग कोई भी ऐसी ना जगह जाते हैं, जैसे हरिद्वार हो गया या काशी हो गया या प्रयागराज हो गया, मतलब कोई भी ऐसी जो स्पिरिचुअलिटी वाली जगह जाते हैं, तो वहाँ पे ना ऐसा लगता है मन शांत हो गया है,
बहुत पीस मिलता है, तो वो कहाँ से आता है, ये स्वभाव कहाँ से आता है? देखिए जो भी दिव्य पर्सनालिटीज़ हैं वो भगवान हो गए, भगवान के धाम हो गए। देखिए भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम और उनके संत, ये सब एक ही हैं। ओके। इन छयों में छयों का निवास है, ठीक है। तो और ये सब चेतन है। जैसे हमारा नाम चेतन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं घर पे बैठ के सोचूंगी शिवम, तो आप तक वो मैसेज नहीं जाएगा, क्योंकि आपका नाम चेतन नहीं है, राइट। आप समझ रहे। पर भगवान का नाम चेतन है, आप कहीं भी स्मरण करें वो आपको भगवान से मिलने का लाभ देगा जी। कहा गया है ना, भगवान से बड़ा भगवान का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। तो इसीलिए ऐसे ही धाम की भी महिमा है। धाम की महिमा इसीलिए इतनी ज्यादा है क्योंकि धाम में जो दिव्यता है वो चेतन है। जब आप धाम में एंटर करते हैं तो वो चेतन दिव्यता जो है वो आपके अंदर समाहित होती है, वो वाइब्रेशंस आपके अंदर समाहित होती हैं। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन जो है कि धामों में संत निवास करते हैं, और शास्त्र कहते हैं कि संत स्वयं तीर्थ स्वरूप है। मैंने आपको बताया ना, छयों में छयों का वास है। तो जो संत है वो स्वयं तीर्थ स्वरूप है। उनकी जो साधना है और उनकी जो दिव्यता है वो भी आपके अंदर एंटर करती है। आप किसी कीर्तन में चले जाओ, कहीं पे कीर्तन हो रहा है, लोग 4-5 लोग 10 लोग मिलके कीर्तन कर रहे हैं, आप वहाँ पे जाओ तो उनका जो भाव होगा वो आपके अंदर जरूर एंटर करेगा। आप किसी भी भाव से जाओ वहाँ पे, क्योंकि ये भाव चेतन होते हैं। इसका मैं एक छोटे सी कहानी से आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि भगवान जब द्वारिका चले गए ब्रज को छोड़ के, तो उन्होंने अपनी रानियों से कहा कि ब्रज में तो मैं लता पता को भी प्रेम दान कर देता था, और द्वारिका में आके पता नहीं मुझे क्या हुआ है कि शायद वो प्रेम ही कहीं खोसा गया है। यहाँ पे मैं अपनी रानियों को भी उतना प्रेम दान नहीं कर पाता जितना मैं ब्रज की लता पता को कर देता था। तो उसका कारण यही है कि वहाँ पे श्री राधा रानी है ब्रज में, जिनका जो प्रेम भाव है वो प्रेम की मूर्ति है, और उनका प्रेम भाव श्री कृष्ण में ट्रांसफर होता था चैतन्यता के थ्रू, जिससे वो सब में प्रेम बांटते थे। तो ऐसे ही संतों की दिव्यता, उनकी साधना का प्रभाव और तीर्थ के तीर्थत्व का प्रभाव, ये सब आप में समाहित होता है। तो वो आपको शांति का, उस दिव्यता का अनुभव होता है। वहां पे जाके आप कुछ गलत सोच भी नहीं पाएंगे, मतलब ऑटोमेटिकली अच्छे सद्भाव आपके अंदर आने लगते हैं। तो ये तीर्थ का तीर्थत्व है। तो जैसे हम लोग अभी गंगा के प्रदूषित होने की बात कर रहे थे, तो यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट का ही रोल है गंगा को साफ करने का, ये एक आम इंसान भी उसमें कुछ स्टेप्स ले सकता है? देखिए पहले तो इसमें मुझे आप ये बताइए, क्या गवर्नमेंट ने गंगा को प्रदूषित किया है? नहीं, हम लोग नहीं करा है। हम लोग नहीं किया है। और रेमेडियल स्टेप कब लेना पड़ता है? जब कुछ गलत होगा तो आगे से रेमेडियल स्टेप लेना पड़ेगा। जब हम लोग उसको प्रदूषित ही नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट का काम तो वहाँ पे खत्म हो जाता है ना। करेक्ट। काम हम ही लोग कर रहे हैं। जैसे आपने अपनी स्टोरी में बताया कि वहाँ के जो पंडे हैं या वहाँ के जो लोकल्स हैं वही लोग गंगा जी में कचरा डाल रहे हैं। जो इंडस्ट्रीज हैं वही इंडस्ट्रीज, कितनी भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गाइडलाइंस बना सकती है, इंस्पेक्शन कर सकती है, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? इतनी पॉपुलेटेड कंट्री में हम लोग रहते हैं, हर गली नुक्कड़ पे इंस्पेक्शन करना भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप अनट्रीटेड वेस्ट को, इंडस्ट्रियल वेस्ट को गंगा जी में प्रवाहित कर रहे हैं, या फिर आप कोई भी अशुद्ध अपवित्र वस्तु गंगा जी में प्रवाहित कर रहे हैं, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और गवर्नमेंट के खाली काम करने से कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट कितने भी इनिशिएटिव्स ले ले, जब तक रूट कॉज पे हम वो काम करना बंद नहीं करेंगे तो वो कितना स्टॉप कर लेगी गवर्नमेंट, कितना रेमेडी कर लेगी। तो एक पॉइंट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी सोलली हमारी ही है। मैं तो ये कहूँगी गवर्नमेंट सिर्फ सपोर्ट दे सकती है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट हो गया, मॉनेटरी सपोर्ट हो गया, ठीक है, ये सब गवर्नमेंट कर सकती है, पर रूट कॉज पे जाके काम तो हमें ही करना पड़ेगा। तो वो ऑर्डिनरी इंसान क्या चीज़ कर सकता है कि वो हम उसको पोल्यूटेड फ्री कर दे गंगा को? तो जो मेन पोल्यूशन के सोर्सेज हैं उन पे ही काम करें। इंडस्ट्रीज अपनी जिम्मेदारी समझें। अगर कोई आपको पकड़ नहीं रहा तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप गलत काम नहीं कर रहे हैं, गलत काम तो हो रहा है, और अपनी चेतना को आपको खुद ही झंझोड़ना पड़ेगा। तो पहले तो इंडस्ट्रीज अनट्रीटेड वेस्ट को गंगा में डालना बंद करें, वेस्ट को ट्रीट करके उसे हार्मलेस बना के गंगा जी में डालें। दूसरा, जो लोकल्स हैं और जो पंडित हैं वहाँ पे, वो लोग भी कूड़ा कचरा गंगा जी में ना डालें। कचरे को डिस्कार्ड करने के और भी बहुत तरीके हैं, उन सब का इस्तेमाल किया जाए, रिसाइकलिंग की जाए, अपसाइकलिंग की जाए। और हम लोग जैसे कपड़े धोना है, या फिर क्योंकि हम लोग डिटर्जेंट से कपड़े धो रहे हैं, आप ये देखिए ना, पहले की तरह सब कुछ नहीं हो रहा है कि सब कुछ बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं। कि आपने नदी की, ऐसा होता था कि नदी के आसपास जो सभ्यताएं होती थी वो सब काम नदी में ही करते थे। बेदिंग में नदी में होती थी, वॉशिंग भी नदी में होती थी। बट उस टाइम में और आज के टाइम में डिफरेंस हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो अगर हम उस चीज़ से अडेप्ट नहीं करेंगे और उन्हीं प्रथाओं को जारी रखेंगे तो फिर आज के टाइम के हिसाब से हम कितना सस्टेन कर पाएंगे? ये क्वेश्चन हमें अपने आप से करने की ज़रूरत है।
और जो भी एनजीओज काम कर रहे हैं इन सब चीज़ों को लेके, तो उसमें शायद वॉलंटियरिंग भी करना चाहिए लोगों को। बिल्कुल, डेफिनेटली वॉलंटियरिंग करना ही चाहिए। देखिए, जिस चीज़ की आप इंपॉर्टेंस समझते हैं ना शिवम, वो काम आप कर ही लेते हैं। आज इतनी तेज बारिश थी, फिर भी आप और मैं यहाँ पर हैं क्योंकि हमने इस चीज़ को ज़रूरी समझा। अगर हमने इस चीज़ को ज़रूरी नहीं समझा होता तो हम यहाँ पे ना आते। अगर कोई सोचे कि हम नहीं कर सकते, मन पे कंट्रोल किसका नहीं है? आप बताइए, एक छोटा सा 5 साल का बच्चा स्कूल जा रहा है, गरम गरम जलेबी बन रही है, जेब में पैसे नहीं है, सोचता है उठा लूँ, फिर सोचता है नहीं मार पड़ेगी, उठा ली तो। उसका भी मन पे कंट्रोल है 5 साल के बच्चे का। तो हम अपने एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे तो कर सकते हैं। राइट। एक सवाल ये रहेगा कि क्या हरिद्वार, प्रयागराज और काशी का गंगा से संबंध अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है? हाँ जी, थोड़ा थोड़ा सिग्निफिकेंस में डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। अगर हम हरिद्वार की बात करें तो बहुत सारे पुराणों में, जैसे स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, इन सब में हरिद्वार को गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है। तो ये वो जगह है जहाँ गंगा जी पर्वतों से उतर कर मैदानों की तरफ बहती हैं। तो वो वहाँ का सिग्निफिकेंस है कि यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है व्हेन शी इज़ अवेलेबल फॉर मैनकाइंड। इसके बाद और क्या पूछा आपने? प्रयाग जी का जो सिग्निफिकेंस है वो संगम की वजह से है कि जहाँ पे गंगा जी, यमुना जी और मान्यता के अनुसार सरस्वती जी का दिव्य संगम होता है, इसीलिए प्रयाग को तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। ओके। और काशी जो है, काशी की महिमा का तो स्कंद पुराण में, काशी खंड में 15,000 श्लोकों में वर्णन है। और काशी में वेनी महादेव भी हैं जो शंकर जी और विष्णु जी का मिलित स्वरूप हैं। तो इससे एक चीज़ और बहुत क्लियरली सामने आती है कि श्री हरि और हर अभिन्न है। ये दोनों अलग अलग पर्सनालिटी नहीं है, एक ही पर्सनालिटी है। तो जो वैष्णव संप्रदाय है, शैव संप्रदाय है, कई बार वो इस कंट्रोवर्सी में रहते हैं कि हमारा संप्रदाय श्रेष्ठ है या हमारा संप्रदाय श्रेष्ठ है। तो काशी में वेनी महादेव इस चीज़ का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि श्री हरि और हर अभिन्न है। और इसके बाद अगर हम काशी की और बात करें तो काशी को सप्तपुरियों में से भी सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। ओके। और काशी का जो डायरेक्ट कोरिलेशन है वो मोक्ष से माना गया है कि यात्रा का जो अंत है वो काशी में होता है। तो काशी में प्राण त्यागने को भी बहुत ग्रेट सिग्निफिकेंस दिया गया है कि अगर आप काशी में प्राण त्यागते हैं तो आप मोक्ष की तरफ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा अलग अलग सिग्निफिकेंस है। बाकी धाम सभी एक जैसे हैं, जहाँ पे भी किसी भी दिव्य पर्सनालिटी का वास हो वो धाम है। और जैसे आजकल कावड़ यात्रा चल रही है, हाँ जी, तो एक बार ना आप ये चीज़ बताना कि जब भी गंगा लेके आते हैं कावड़िए, तो अपने जो उनका कावड़ रहता है वो कावड़ को नीचे क्यों नहीं रखते हैं? वो इसीलिए क्योंकि उसमें हम ये मानते हैं कि गंगा जी हैं जो माँ स्वरूप हैं, जो श्रीहरि का चरणामृत स्वरूप हैं। तो आदर के भाव से उन्हें नीचे पृथ्वी पर नहीं रखा जाता, क्योंकि जहाँ हमारे चरण पड़ रहे हैं, हम वहीं हमारे पैर पड़ रहे हैं, हम वहीं एक दिव्य वस्तु को नहीं रख सकते जिन्हें हम इतने आदर सहित लेके आए हैं और उनको फिर शिवलिंग पे चढ़ाया जाएगा, तो उसको हम नीचे नहीं रख सकते। ओके। जहाँ हमारे पैर पड़े हैं। इसका एक और एग्जाम्पल रामायण में भी हमें देखने को मिलता है। भरत जी जब जा रहे होते हैं राम जी से मिलने वनवास में, तो वो कहते हैं सिर बल चलहूँ धर्म असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। कि जिस जमीन पे मेरे स्वामी के चरण पड़े हैं वहां तो मेरा सिर पड़ना चाहिए, वहां पे मैं पैरों से कैसे चलूं? और लक्ष्मण जी भी राम जी और सीता जी के चरण बचा बचा के चलते थे कि उनके चरण पे चरण ना पड़े। तो यही सिग्निफिकेंस यहाँ पे है, इसीलिए कावड़ को नीचे नहीं रखा जाता है। ओके, थैंक यू सो मच आस्था, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे इन द शो। एंड काफ़ी अच्छी बात है आपने बताई, मेरे को तो वैसे इतनी सारी चीज़ें नहीं पता था। और स्टार्टिंग में जैसे हम लोग श्लोक के बारे में बात कर रहे थे कि श्लोक बहुत मुश्किल होते हैं याद करने, बट ठीक है आपको बहुत सारे श्लोक याद थे। बट एनीवेज थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करना ज़रूरी समझा, सबसे पहले तो यही बहुत बड़ी बात है। गंगा मेरे लिए नदी नहीं है, वे हमारी संस्कृति का, हमारे इतिहास का और हमारी सामूहिक चेतना और स्मृति का प्रवाह है। तो उनके बारे में बात की जानी चाहिए, जाना जाना चाहिए और यूथ को भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर कंडक्टिंग दिस पॉडकास्ट। थैंक यू।